नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पिछले कुछ समय से इंटरनेट की दुनिया में एक नाम बहुत तेजी से गूंज रहा है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी। अब नाम सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, राइट? लेकिन इस डिजिटल मूवमेंट ने सोशल मीडिया पर लिटरली तहलका मचाकर रख दिया है। आज के इस एनालिसिस में हम इसी वायरल डिजिटल सटायर मूवमेंट को पूरी तरह से डीकोड करेंगे और समझेंगे कि इंटरनेट का ये मीम कैसे अचानक एक इतनी बड़ी चर्चा का विषय बन गया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के एजेंडा पर। हम बात करेंगे कि आखिर सीजेपी है क्या, इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, इसके वायरल होने के क्या कारण थे, ये कोई असली पार्टी है या सिर्फ एक मीम, और अंत में इससे जुड़े विवाद और फेक न्यूज पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। व्हाट इज द सीजेपी? आइए इस वायरल फिनोमेना को डिफाइन करते हैं। नाम सुनकर बहुत से लोगों को लगा होगा कि ये कोई नई पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि हमारी ट्रेडिशनल पार्टियां होती हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरह से एक इंटरनेट बेस्ड सैटेरिकल मूवमेंट है। ये कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक डिजिटल प्रोटेस्ट है। मतलब आप सोचिए, आज के टाइम में मीम्स भी अपना विरोध दर्ज करने का कितना पावरफुल टूल बन चुके हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द मूवमेंट्स ओरिजिन्स। कैसे एक इंसल्ट को पूरी तरह से पलट दिया गया। आखिर इतना अनोखा नाम आया कहां से? तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक विवादित टिप्पणी से। सोशल मीडिया पर यह दावा फैलने लगा कि बेरोजगार युवाओं और ऑनलाइन क्रिटिक्स को किसी ने कॉकरोच कह दिया है। नॉर्मली लोग इस पर गुस्सा करते हैं, राइट? लेकिन युवाओं ने यहां बहुत स्मार्ट प्ले किया। उन्होंने इसी शब्द को अपनी ताकत और रेजिलियंस का सिंबल बना लिया, और बस यहीं से जन्म हुआ इस मीम स्टाइल वाले सीजेपी मूवमेंट का। इस पूरे मूवमेंट की फिलॉसफी को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, अगर हमें कॉकरोच कहा जा रहा है तो ठीक है, हम कॉकरोच ही सही, लेकिन दबाए नहीं जाएंगे। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। कॉकरोच को एक ऐसे जीव के रूप में देखा जाता है जिसे खत्म करना लगभग नामुमकिन होता है, जो हर कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है। इसी सर्वाइवल वाले एटीट्यूड ने इस इंटरनेट ट्रेंड में एक नई जान फूंक दी। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, व्हाई इट वेंट वायरल। इसके पीछे का कैटलिस्ट और स्केल क्या था? किसी भी बड़े मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई चिंगारी तो होती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस वायरल ट्रेंड के पीछे अभिजीत दीपके का नाम सामने आता है, जिनके बॉस्टन यूनिवर्सिटी से जुड़े होने की भी खबरें हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल सटायर और युवाओं के मुद्दों पर ऐसा कंटेंट डालना शुरू किया जो लोगों को बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगा, और देखते ही देखते ऑडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद इससे जुड़ती चली गई। लेकिन ये रातों रात इतना बड़ा कैसे बन गया? क्योंकि इसने सीधे तौर पर यूथ की रियल प्रॉब्लम्स को टच किया। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक होने की, आसमान छूती महंगाई की, और सिस्टम के खिलाफ एक तरह के गुस्से की। जब यूथ के इस फ्रस्ट्रेशन को सार्कास्टिक मीम कल्चर के साथ मिक्स किया गया, तो ये कॉम्बिनेशन लाखों फ्रस्ट्रेटेड सोशल मीडिया यूजर्स की आवाज बन गया। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पे, मीम और रियल पार्टी। आइए एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए, एक असली पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होती है, उसका एक ऑफिशियल सिंबल होता है, और सबसे बड़ी बात, ग्राउंड लेवल पर उनका एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट सीएजीपी पूरी तरह से अनरजिस्टर्ड है। ये किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और इनका कोई जमीनी संगठन नहीं है। इनकी पूरी पावर सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड है। इसलिए टेक्निकली इसे मीम पार्टी कहना ही एकदम सही होगा। अब क्योंकि ये एक डिजिटल फिनोमेना है, तो जाहिर है इसे लेकर अलग अलग ओपिनियंस भी हैं। सपोर्टर्स का मानना है कि यह मूवमेंट बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और करप्शन जैसे सीरियस मुद्दों पर आवाज उठा रहा है और फ्री स्पीच के लिए लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स इसे सिरे से नकारते हुए कहते हैं कि यह महज एक वायरल मीम कैंपेन है, जिसका कोई क्लियर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक ओवरहाइप्ड इंटरनेट ट्रेंड है। फाइनली बात करते हैं सेक्शन 5 की, कंट्रोवर्सीज एंड फेक न्यूज, द पुशबैक। जब भी कोई इंटरनेट ट्रेंड इतनी तेजी से बढ़ता है, तो उसका विरोध होना या कंट्रोवर्सी होना तो तय है। इस मूवमेंट को लेकर कई अनवेरिफाइड आरोप सामने आए, जैसे कि सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड किए गए, एक्स अकाउंट ब्लॉक हुआ, वेबसाइट हटा दी गई, और यहां तक कि फाउंडर को धमकियां मिलने की भी रिपोर्ट्स आईं। लेकिन ध्यान रहे, ये सभी फिलहाल सिर्फ एलिगेशंस हैं और इन दावों की अभी तक इंडिपेंडेंट तरीके से पुष्टि नहीं हुई है। और इस पूरी कहानी में फेक न्यूज का भी एक बड़ा एंगल है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल था भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का एक वायरल वीडियो। उस वीडियो में यह दावा किया गया था कि अमेरिका सीजेपी के लोगों को भारत भेज रहा है।
सुनकर ही अजीब लगता है ना। और पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे पूरी तरह से डिबंक कर दिया। वो वीडियो असल में एआई द्वारा बनाया गया एक फेक वीडियो था। टू बी ऑनेस्ट, ये हमें क्लियरली याद दिलाता है कि इंटरनेट पर हर वायरल चीज़ पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या ये वाकई एक नया डिजिटल रेवोल्यूशन है जो हमारे विरोध करने के तरीके को बदल रहा है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी मीम ट्रेंड है जो कुछ समय बाद गायब हो जाएगा? जो भी हो, इसने डिजिटल दुनिया में एक नई बहस तो ज़रूर छेड़ दी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।